Hello students. So today we are going to start a new topic. आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, सो आज हम करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. अच्छा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन केमिस्ट्री में तो यही है, ठीक है. देखो, केमिकल, कोई भी केमिकल इक्वेशन, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो होती है, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट हो, मतलब सॉरी एक नहीं, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, और उनका फिजिकल स्टेट को हम सिंबॉलिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर एग्जांपल लें, सपोज मान लो कि A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस डी, ठीक है. अब यहाँ पे जो ये है A प्लस बी, ये क्या है? A और B रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और C और D क्या है? प्रोडक्ट्स है. क्लियर? अब अब आप देखिए, जो A और B रिएक्टेंट्स है और C और D प्रोडक्ट्स है, ठीक है. अब मुझे सपोज इनका मैं फिजिकल स्टेट भी, मैं यहाँ पे सिंबॉलिकली लिख देती हूँ, कुछ भी लिख, अभी मतलब एक एग्जाम्पल है ये, सो मैं कुछ भी अभी मान लो लिख देती हूँ, ठीक है. तो ये एक हो गई कंप्लीट केमिकल इक्वेशन. तो एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में क्या है? रिएक्टेंट्स है, ठीक है, प्रोडक्ट्स है, और उसका फिजिकल स्टेट है जिसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं. ये देखिए, ये ए और बी क्या है? ए और बी रिएक्टेंट्स है, और सी और डी क्या है? प्रोडक्ट्स है. और ये हमने जो इसको ब्रैकेट्स में लिखे है, ये इनके फिजिकल स्टेट है जिसको हम सिंबॉलिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसेस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में, ये गैसेस फॉर्म में. सो दिस इज ऑल व्हाट, ये पूरी एक क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ठीक है. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करें? क्या क्या ऑब्जर्वेशन से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. तो उसके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो है दैट इज चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट में चेंज हो जाएगा. स्टेट मतलब सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा, तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. मतलब पहले रिएक्टेंट्स का स्टेट कुछ और था, बाद में वो प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट का स्टेट कुछ और हो गया, ठीक है. फिर आता है आपका चेंज इन कलर. चेंज इन कलर, ठीक है. कलर में जब चेंज होगा तब भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. ये देखो, एक केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ये जो चीजें हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं, या तो चेंज इन स्टेट होगा या चेंज इन कलर होगा. थर्ड पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. या तो हो सकता है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, एनी गैस, मान लो हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है. मान लो कोई गैस, कोई भी गैस हो, वो इवॉल्व हो रही होगी. लास्ट थिंग इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. लास्ट इज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर. अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो मैंने आपको चार ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हम ऑब्जर्व करते हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि देखो, आज हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके एग्जांपल्स जैसे सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस, विच इज वेरी कॉमन, ठीक है. फोटोसिंथेसिस में देखो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्लांट्स हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं. और कैसे बनाते हैं? ये एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, और मतलब एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं और बनाते क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसकी इक्वेशन क्या आती है? CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, ये क्या है? ये एक केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल इक्वेशन है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, और ये किसकी? एक केमिकल रिएक्शन है, किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कंबशन ऑफ वुड। जब कोई लकड़ी जलती है, कंबशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज जलती है। ठीक है, सो कंबशन जब होता है वुड का, वो भी एक तरह की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन, लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आपका है डाइजेशन, जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं अंदर डाइजेस्ट होता है, दैट उसके अंदर क्या होता है? वहां पे रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन का ही वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपका है कुकिंग एंड एग। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। जैसे एग को कुक करते हैं हम, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे? देखो, पहले एग का स्टेट कुछ और होता है, बाद में जब बन जाता है तो उसका स्टेट कुछ और होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन हम कब बोलेंगे? जब चेंज इन स्टेट। ठीक है, देन सारिंग ऑफ मिल्क, जब मिल्क, दूध खट्टा हो जाता है, उसका खट्टा होना इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और रॉटिंग बनानास है, जैसे जब केले सड़ जाते हैं, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। वहां पे भी वो जो केले होते हैं वो एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, एक्सोथर्मिक, और नहीं भी सुनी हो तो अब सुन लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? देखो, एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। ठीक है, लिबरेट। एक्सो का मतलब क्या हुआ? बाहर निकलना, लिबरेट होना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मिक? थर्मिक मतलब होता है हीट, है ना? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, फिर एक हमारा आता है, एक सेकेंड, फिर एक हमारा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, देखो, एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब क्या हुआ? अंदर। एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब, और थर्मिक का अगेन सेम मीनिंग, हीट। सो एंडोथर्मिक, एक सेकेंड, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गई? वो रिएक्शंस जिसमें की हीट एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? ये हमारे हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड, ओके, यहां से ये सारा हटा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, कि हम केमिकल इक्वेशंस किसको बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग क्या होती है केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, चलो, अभी इतनी जरूरत नहीं है हमें इसको, चलो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुआ? देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में क्या होता है कि देखो, नॉर्मली क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब है? केमिस्ट्री में इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में
जो रिएक्टेंट्स का सम है, मास का सम, जो रिएक्टेंट्स के मास का सम होता है वो प्रोडक्ट्स के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों साइड, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, दोनों साइड मासेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसको आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो कि जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स की साइड और प्रोडक्ट्स की साइड, दोनों साइड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की, वही देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस O2। देखो अभी ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए कार्बन का जो एटम है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो दैट मीन्स दोनों साइड ये क्या है, अनइक्वल है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों साइड जो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के मासेस है दोनों साइड सेम होने चाहिए। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के दोनों साइड वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, चाहे बिफोर अ रिएक्शन और आफ्टर अ रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के, आफ्टर रिएक्शन भी नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के सेम होने चाहिए। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं एक एक करके। देखो बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ लीजिए आप, ठीक है, कार्बन। मैंने कार्बन को पकड़ लिया। अब देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1। इसको अगर मुझे 6 बनाना होगा तो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट 6 हेयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 12 है। प्रोडक्ट्स की साइड 12 है, रिएक्टेंट की साइड कितना है, 2। अगर मुझे इसको 12 बनाना है व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगी। ठीक है, अब 6 2 12, हाइड्रोजन भी 12 हो गए, दोनों साइड कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 6 2 12 और 6 18 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 6। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 6 और 2 यहाँ पे है 8, हमें करना है 18। ठीक है, तो अब इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कुछ लगा दूंगी यहाँ पे और तो कार्बन हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो जाएंगे, जो कि हमारे बैलेंस हो गए हैं, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। ठीक है, आपने एक एक करके एलिमेंट पकड़ना है। चाहे आप पहले, आपने पहले क्या किया, अभी मैंने क्या बताया कि आपने पहले पकड़ा अभी कार्बन को, फिर चाहे आप ऑक्सीजन को पकड़ लीजिए या हाइड्रोजन को पकड़ लीजिए। मैंने पहले हाइड्रोजन कर लिया, आप पहले ऑक्सीजन को भी पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी एक को भी सबसे पहले से स्टार्ट करें एंड कंटिन्यू वैसे करें एंड सो ऑन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कंटिन्यू करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या 18 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 12, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे 8 हो रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड तो मैं कुछ नहीं चेंज कर सकती, दैट मीन्स इस साइड तो 6 ही रहेगा, मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 6 है, मुझे बनाना है इसको 18, तो देखो मुझे 6 है, मुझे चाहिए 12 और 18 बनाने के लिए। तो 12 और बनाने के लिए यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी कि ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगी 6। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के, यहाँ 6 2 12 और 6 18, यहाँ पे भी 6 2 12 और 6 कितने हो गए, 18। रिएक्टेंट्स की साइड, प्रोडक्ट्स की साइड, सारे जो एलिमेंट्स हैं बैलेंस हो गए हैं। सबके नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन, रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सॉरी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर? हाँ जी, चलिए अब जैसे अब आपको, अब ये सबको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से आपने बैलेंस करना है इक्वेशन को। ठीक है, अब जैसे एक चीज और है,
और भी आप जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जिसको आपको जितने भी केमिकल इक्वेशन है, जितनी भी केमिकल इक्वेशन है, उसको बैलेंस करने का तरीका यही है। आपने सबसे पहले आपको पकड़ना है पहला एलिमेंट, स्टार्ट करना है एंड सो ऑन। और कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप बीच में फंस गए, मतलब किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट ऐसा है कि आप उसको नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप नेक्स्ट पे जाइए। जब आप नेक्स्ट को बैलेंस करेंगे ना, तो जब आप नेक्स्ट को बैलेंस करेंगे एंड फर्दर बैलेंस करेंगे, तो वो अपने आप जो आपको समझ में आ जाएगा, जो आपसे बैलेंस नहीं हो रहा था वो लास्ट में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है, वो आराम से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग का तरीका यही है। आपने स्टार्टिंग से एलिमेंट को पकड़ के नंबर ऑफ एटम्स उसके दोनों साइड क्या करने हैं, सेम करने हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं, अब ये हम करते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, ओके, हाँ जी, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए, हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, देखो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा, केमिकल इक्वेशन पढ़ ली, बैलेंस कैसे करते हैं वो पढ़ लिया। अब केमिकल रिएक्शंस होती कितनी तरह की है। देखो वैसे तो केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी तरह की हैं। ठीक है, हम एक एक करके जो मेन मेन मेजर मेजर है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ओके। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। तो इसका यहीं से आपको एक हिंट मिल जाता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक रिएक्टेंस और यू कैन से सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, इसमें टू और मोर सब्सटेंसेस जिसको आप रिएक्टेंट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, और ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ पे इस रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है। ठीक है, CO इज व्हाट, आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को एक कॉमन, इनका इसका कॉमन नेम होता है लाइम, और यू कैन से क्विक लाइम। लाइम या क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखिए दो रिएक्टेंट्स है, कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड, OH ट्वाइस है तो हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेक लाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्लेक लाइम। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हीट लिबरेट हो रही है, हीट निकल रही है। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, ठीक है। समझ आ गया सबको? ओके। अब आप देखिए, अब ये जो स्लेक लाइम है ना, ये स्लेक लाइम यूज होता है वाइट वॉशिंग वॉल्स को, दीवारों को जब पुताई करते हैं ना, पेंट पुताई करते हैं, व्हाइट वॉश में काम आता है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहाँ पे काम आता है? ये आता है आपका व्हाइट वॉशिंग में, व्हाइट वॉशिंग में ये काम आता है, ठीक है। अब देखिए, व्हाइट वॉशिंग में तो काम आता है, अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ स्लोली स्लोली क्या करता है? रिएक्ट करता है। स्लोली रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है? एक थिन लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे जो व्हाइट वॉशिंग में कैसे काम आता है, मैं ये आपको बता रही हूँ। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, ठीक है, धीरे धीरे। ओके। और रिएक्ट करने के बाद एक ये थिन लेयर बना देता है, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे एक किसकी लेयर बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से 2-3 दिन, व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद हमें एक शाइनी फिनिश दिखती है वॉल्स पे। वो जो शाइनी फिनिश हमें वॉल्स पे दिखती है वो किसकी होती है? वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। तो उसकी रिएक्शन क्या हुई? मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो एक वॉल्स पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक शाइनी फिनिश बन जाती है। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3 और साथ में H2O रिलीज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये हुई व्हाइट वॉशिंग। जब व्हाइट वॉश होता है तो व्हाइट वॉशिंग में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमें दिखता है, वो जो शाइनी फिनिश वॉल्स पे दिखती है वो किसकी दिखती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। क्लियर? 2-3 दिन बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो 2-3 दिन, व्हाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद हमें जो शाइनी फिनिश दिखती है दैट इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, इसका जो इस कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बहुत सारे कॉमन नेम है इसके, इस मार्बल भी बोलते हैं, इसको चौक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मार्बल या फिर चौक। और नेम तो है ही कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मार्बल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म है। क्लियर? तो मार्बल या चौक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम, CaCO3। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? देखो, नाम से पता चल रहा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब, एक अगर कॉमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब हुआ? डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ खत्म होना। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो अब हम करने जा रहे हैं दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। हाँ जी। अब देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट। देखो, वहां पे क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। डिकम्पोजिशन में उसका उल्टा है, यहाँ पे एक सब्सटेंस
एक सिंगल सब्सटेंस जिसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, वो डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या दो या दो से ज्यादा यू कैन से सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, 2Fe, सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या बताया मैंने, डिकम्पोजिशन बिल्कुल कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का। आपने इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है, सपोज मान लो FeSO4 है। अच्छा एक चीज और है, डिकम्पोजिशन, मोस्टली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहां पे हीट, कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई हीट है या फिर लाइट है, कोई सनलाइट है, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या करने के लिए, कोई ना कोई एनर्जी उसको चाहिए होती है डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे FeSO4 है, ठीक है, FeSO4 हीट की प्रेजेंस में, हीट या जब भी डिकम्पोजिशन होता है वहां पे हीट या लाइट की प्रेजेंस जरूर होगी, ठीक है, हीट या सनलाइट की कोई भी, ठीक है। तो FeSO4 लाइट की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में सॉरी, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये बनाता है आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, Fe2O3 इज व्हाट, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया बैलेंसिंग करना, बैलेंस करके देखते हैं इसको। देखो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, सबसे पहला एलिमेंट पकड़ लीजिए जैसे Fe, अब रिएक्टेंट की साइड Fe कितना है 1, प्रोडक्ट की साइड कितना है 2, तो आपको क्या करना है, इसको बना दिया आपने 2। अब सल्फर को पकड़ लीजिए, सल्फर यहाँ पे कितना है 2, 2 यहाँ पे कितना है 1 एंड 1, 2, सल्फर इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन है यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, 3 4 5 6 7 8, सो द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज टोटली कंप्लीटली बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो गई है इक्वेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक और डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपका हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, जब सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो वो क्या बनता है वहां पे, सिल्वर और ब्रोमीन, ठीक है, क्या बनता है, सिल्वर और ब्रोमीन, Br2, ठीक है। अब इसको भी आप बैलेंस कर लीजिए, Ag तो ठीक है, Br यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे इसको 2 लगा दिया, और अब ये इक्वेशन हो गई है बैलेंस, ठीक है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है आपका, ये यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहाँ यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। क्लियर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं या फिर लाइम बोलते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो ये क्विकलाइम है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये सीमेंट मैन्युफैक्चर में जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विकलाइम या लाइम बोलते हो, इसका यूज कहाँ है, इसके बहुत सारे यूजेस है वैसे तो, पर इसका एक यूज है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट की मैंने सीमेंट इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। सॉरी एक सेकेंड, इरेज कर दें इसको, ठीक, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ओके, ठीक है, हाँ जी, चलिए।
अच्छा, अब ये तो हो गया, ठीक है। अब एक चीज और है, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग का यूज डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब भी हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो तब हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों? क्योंकि थर्मल का मतलब होता है हीट, और क्योंकि हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब अब आप देखिए, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जब डिकम्पोज होता है किसकी प्रेजेंस में? हीट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में, सॉरी एक सेकेंड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। ये गैस के लिए हम सिंपल बनाते हैं, रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने अभी आपको बताया मार्बल भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, और इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। लाइमस्टोन इसका कॉमन नेम है, ये सारे कॉमन नेम है, वेदर इट इज लाइमस्टोन, वेदर इट इज मार्बल, वेदर इट इज चौक, सबका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट। सबका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। अब ये हो गया सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, उस रिएक्शन में रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं वो हो रहा हो। जैसे हम अभी एग्जांपल करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो, हाँ जी। अब आते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन होती है एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, ठीक है। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये कंपाउंड के रिएक्टेंट को, वहां पे जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सपोज एक केमिकल इक्वेशन लिख रही हूं मैं, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब आप ये केमिकल इक्वेशन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है इसने किसको रिप्लेस कर दिया है? Fe को। यहाँ पे देखिए FeSO4 आ गया, और उसके बाद ये जो कॉपर है ये बाहर निकल गया है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया है और बाहर निकल गया है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस किया किसको? कॉपर को, ठीक है। इस एलिमेंट ने, आयरन एलिमेंट ने कॉपर एलिमेंट को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? डबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ। मतलब जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और उनके आयंस क्या होते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं।
डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उनके आयंस में, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, ये हो गया Na2SO4, ठीक है, प्लस BaCl2 gives out BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये जो बेरियम था, दिस इज बेरियम, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे, और ये जो सोडियम था ये कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार हुई, सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बेरियम आयन और सोडियम आयन दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, इनके आयन्स इंटरचेंज हो गए, तो ये बना क्या हमारे पास BaSO4 डॉट सॉरी प्लस NaCl। क्लियर। अब देखिए ये जो, अब एक चीज और देखो, मैंने अभी आपको बताया बैलेंस करना, अब ये रिएक्शन, ये इक्वेशन मुझे बैलेंस भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Na1 है, तो इसको मुझे 2 बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे SO4 एक है, Ba कितना है, Ba भी एक है, बेरियम आयन, Cl2 यहाँ पे Cl2 बन गया। अब ये इक्वेशन हो गई है पूरी बैलेंस। क्लियर हो गया सबको। आज हम यहीं तक करते हैं, रेस्ट विल कंटिन्यू इन अनदर क्लास। ओके बाय, थैंक यू।